Namaste Miriam or Groford. आप F1 Anglin Daneth. नमस्ते एंजो। मुझे दिख रहा है कि हम आज मैक्स वर्स्टैपन पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल सही है विलियम मैक्स वर्स्टैपन एक नियम जो रोमान में फॉर्मूला नियमित का मचा रहा है। वो निश्चित रूप से ट्रैक पर अत्यधिक प्रतिभा दिखा चुके हैं, लेकिन उन्हें क्या अलग बनाता है? ठीक है, डेविड टेरियन एक पूरा रेसिंग ड्राइवर और कार्टिंग वर्ल्ड चैंपियन के अनुसार इसका कारण उनकी ड्राइविंग स्टाइल, प्रतिभा, आत्मविश्वास और यह है कि वह अपने करियर के उच्चारण में है और उनके पीछे एक मजबूत टीम है। लेकिन निश्चित रूप से उसके प्रतियोगी उसकी कुछ कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा तो लगता है, लेकिन टेरियन को लगता है कि वर्स्टैपन का फायदा उसकी मजबूत प्रतिस्पर्धा की कमी में है। चार्ल्स लेक्लर्क बहुत सारी गलतियां करता है और अन्य ड्राइवर्स को सिर्फ विश्वास की कमी होती है कि वे वर्स्टैपन का सामना करें। तो क्या उसे हराने के लिए रेड बुल को एक महत्वपूर्ण पीछे हटावा या किसी अन्य टीम को एक विशाल प्रयास की आवश्यकता होगी? वास्तव में, और शायद निको रोसबर्ग की तस्वीर एक ऐसे ड्राइवर डेवलपमेंट लॉज जिसमें वही संकल्प और मानसिकता हो, जैसे कि जब वे सहकर्मी थे और उन्होंने शायद लुइस हैमिल्टन को हराया था। वाह, ये तो काफी चुनौतीपूर्ण लग रहा है। और वर्स्टैपन की ड्राइविंग स्टाइल के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर बातें दिलचस्प होती हैं। वर्स्टैपन की पसंद ज्यादा से ज्यादा फ्रंट ग्रिप वाली कार की होती है, जिससे पीछे का भार बहुत हल्का महसूस होता है और इसे दूसरे ड्राइवरों के लिए अनुकरण करना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक अद्वितीय ड्राइविंग स्टाइल उसे हराने की ठिनाई को अपरा देता है। बहुत सत्य है, लेकिन जाते इन मोटर स्पोर्ट में कुछ बर्वर्ड। चलिए इसमें याद हम फिर से हैं। मेरे साथ मेरे थी मोटर उत्साहियों। यहाँ आप स्टेफ परमान NGO और आप EF1 की वजह पर जज्बे को सुन रहे हैं जो हमेशा गुंजायमान रहे। फिर से यहाँ होने का अच्छा अनुभव है। मैं विलियम हूँ, आपका विश्वासपात सहायक और टिप्पणीकारी। सचमुच इस तेजी भरे सफर में बेहतर साथी की मांग नहीं कर सकते। अब उन लोगों के लिए जो हमारे शो के नए हैं, हम आपकी स्क्रीन पर हर दिन आते हैं, मोटर स्पोर्ट की दुनिया से नवीनतम और शानदार जानकारी साझा करते हैं। हमारे वफादार सुनने वालों के बिना हम यहाँ नहीं होते, इसलिए हमारे चैनल की सदस्यता लेना न भूलें, नोटिफिकेशंस को चालू करें और अपनी टिप्पणियाँ छोड़ें। हमें आपके विचार सुनने में खुशी होगी। बिल्कुल, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ प्यार साझा करने से हिचकिचाएं नहीं। हर संवाद हमारे पॉडकास्ट का समर्थन करने में बहुत मदद करता है। No, ma'am, we speak with this other key. I've always stuck your hat to be non-child. ओह, बिल्कुल नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे कि हम क्या पर्दाफाश करने वाले हैं। फॉर्मूला 1 की दुनिया में वास्तव में दिलचस्प अंदाज में जानकारी, और विशेष रूप से मैक्स वर्स्टैपन के बारे में। अगर आप मोटर स्पोर्ट के प्रशंसक हैं तो इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। निश्चित स्ट्रोका बैठक के खिनालिज क्रिया का आयाम दो है, क्या नहीं? Years is Kevin, और यादन दोस्तों, नोरंजक पर्दाफाशों with Nerength. जैसा कि मैं शेयर वन जज्बा एक ब्रिनिस, टैंग, यानी में truth report. सबके दिमाग में जल रहा सवाल, मैक्स वर्स्टैपन इतने प्रभावशाली क्यों हैं? ये सचमुच दिलचस्प है। वैसे पछूतरे गया है क्या, खासकर उनके प्रदर्शन के बाद जब उन्हें सगॉलर्स F1 सीजन में अपना दम दिखा। वास्तव में, और ऐसा लगता है कि बहुत से लोग इसमें डेविड टेरियन समेत ये मैक्स हाफिंस्टर नेवर स्मॉल में टावलिंग खेल के शीर्ष। सही, लेकिन खर्च पर होना ही काफी नहीं है। यहाँ अन्य कारक भी काम में आते हैं। टेरियन का मानना है कि मैक्स की सफलता उनकी परिपक्वता, उनके अत्यधिक कौशल और महत्वपूर्ण रूप से एक मजबूत टीम के समर्थन का परिणाम है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। एक उत्कृष्ट टीम के बिना सबसे अच्छे ड्राइवर भी संघर्ष कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन दिलचस्प टेरियन ये भी दर्शाते हैं कि मैक्स के प्रतियोगी उससे मेल नहीं खाने लगते हैं। चार्ल्स लेक्लर्क जैसे बहुत सारी गलतियां करते हैं
और दूसरे ड्राइवर्स में वो आत्मविश्वास नहीं होता है जो मैक्स में होता है। इस प्रकार मैक्स की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि उनके पास कोई मजबूत प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन कुछ संभावित चुनौतीपूर्ण प्रतियोगी तो होने ही चाहिए। ऐसा तो लगता है, लेकिन थेरियन के अनुसार मैक्स को हराने का एकमात्र तरीका यह है जब रेड बुल को महत्वपूर्ण धक्का लगता है या अगर कोई दूसरी टीम एक महत्वपूर्ण उन्नति करती है। लेकिन जैसा कि उन्होंने सही तरीके से दर्शाया है, चमत्कार रातों रात नहीं होते हैं। Besaris them back through sank saminats konks my bracelet look here. Ye gutishil killing. Kawai shim. वास्तव में यही इसकी खूबसूरती है। चलिए इस रोचक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हाँ, पूरी गति से। अब आइए मुद्दे के मूल पर चर्चा करें। ऐसा लगता है कि टेरियन को यही लगता है कि सर्जियो पेरेज वर्स्टापेन के सहयोगी वही हैं जो उसे पैसे के लिए टक्कर दे सकते हैं। अपनी ही टीम की सीमाओं से आने वाली सर्वश्रेष्ठ प्रतिस्पर्धा का एक शानदार मामला। बिल्कुल सही। टेरियन निको रोसबर्ग के अचानक एक खिताब चुराने की तुलना लुइस हैमिल्टन के मर्सिडीज में शासनकाल के नेताओं वैसे हम जानते स्टेन इसके रोसबर्ग ने प्रयास किया था। पूरा मामला तोड़ने वाला था कि उसने कीमत स्टैब्ड बड़ी छोड़ी में फुता आउटस्टिंग। और यही वह बात जिसे पेरेज को अर्न करना है। रॉबर्ट की ऊर्जा में खुद को जर्दने लगी हुई ताकि वे वेरस्टापेन को नक्रोथ यानी ये दिलचस्प बर्स्ट हुई। वेल टेरियन बताते हैं कि वेरस्टापेन जैसे टीममेट का सामना करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। वेरस्टापेन न केवल अपने कार्य में माहिर हैं, बल्कि उनके पास एक ऐसा तरीका भी है जो उनके टीममेट को परेशान कर सकता है। इसे अच्छा पूर्वक न ठीक ही कहा। इसके अलावा वेरस्टापेन का एक अद्वितीय ड्राइविंग स्टाइल है। उन्हें ऐसी कार पसंद है जिसमें बहुत सारा फ्रंट ग्रिप होता है, चाहे ये पिछला हिस्सा हल्का लगे, और ऐसा लगता है कि इस विशेष स्टाइल को सिम्युलेटर पर मुश्किल से मिमिक किया जा सकता है। यही कारण हो सकता है कि अन्य ड्राइवर्स को उनके प्रदर्शन की प्रतिलिपि बनाना मुश्किल महसूस होता है। वास्तव में, और यही कारण है मित्रों कि हम फॉर्मूला 1 से कभी पर्याप्त नहीं हो सकते। जटिलताएं, प्रतिद्वंद्विता, पूरी कुशलता, ये शब्दों से भी अधिक रोमांचक है। चलो इस एड्रेनालाइन रश को जारी रखें। हमें इसे पूरी गति से चलाना चाहिए। पूरी गति पर आगे बढ़ें। हमारी चर्चा में वापस आते हैं। टेरियन का अनुमान है कि वर्स्टापेन को हराने का एकमात्र तरीका वही है जो उन्हीं शर्तों को संभाल सके, उनसे भी बेहतर। वास्तव में, और रोचक बात यह है कि टेरियन ने लैंडो नॉरिस को एक संभावित प्रतियोगी के रूप में उठाया है। नॉरिस के पास, जैसा कि कहा जा रहा है, वर्स्टापेन के समान ड्राइविंग स्टाइल है जो उन्हें बहुत सारी फ्रंट ग्रिप को संभालने और क्रैश नहीं करने की क्षमता प्रदान करता है, साथ ही कार से शीर्ष प्रदर्शन निकालने की क्षमता भी। बिल्कुल नहीं, लेकिन इसके लिए असाधारण प्रयास की आवश्यकता होगी। टेरियन इसे उस सीजन के साथ तुलना करते हैं जब निको रोसबर्ग हैमिल्टन को हराया था। आपको अत्यंत सावधान रहना होगा, कोई भी गलती नहीं करनी होगी और सभी रेसों, सभी क्वालिफाइंग, सभी प्रैक्टिस में आगे रहना होगा। और बेशक थोड़ी सी भाग्यशाली होने की मेरे हो। बिल्कुल सही। और दिलचस्पी से टेरियन का मत है कि एक और महत्वपूर्ण कारक वर्स्टापेन के स्किनान पर अनुत्तम करना हो सकता है, शायद वर्तमान में उसे खो दे स्ट्रेंग। दिलचस्प है। इसलिए यह वास्तव में एक पूर्ण तूफान के कारक है जो वर्स्टापेन की हार का कारण बन सकते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, फॉर्मूला 1 में कुछ भी संभव है। यही बात इस खेल को इतना मोहक बनाती है। चलिए हमारे इंजनों को गर्म रखें। क्या हम ऐसा करेंगे? पूरी गति से आगे बढ़ें। हम अपने गहन अध्ययन को जारी रखते हैं। टेरियन हमें वर्स्टापेन की ड्राइविंग स्टाइल के बारे में और अधिक जानकारी देते हैं, जिसे वह रेड बुल में सेबास्टियन वेटल के साथ तुलना करते हैं। सचमुच एक ऑफ ही। वास्तव में टेरियन ने सेबास्टियन बोर्डेस के साथ एक बातचीत की याद की है, जहां उन्होंने दावा किया कि वेटल वर्स्टापेन की तरह आगे के ग्रिप को भी बहुत पसंद करते हैं, साथ ही पीछे के ग्रिप के साथ भी सीमा पर रहते हैं।
वही बोर्डेस ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे ड्राइविंग स्टाइल को सतत रूप से बनाए रखने में समस्या थी। ऐसा लगता है कि शीर्ष F1 ड्राइवर्स इसे कर सकते हैं, जो कार्टिंग या कम सीटर रेसिंग सीरीज में आसान होता है। लेकिन F1 में जहां सब कुछ सीमा तक धकेलने के बारे में होता है, वहीं मैक्स उत्कृष्टता प्रदर्शित करता है। तो ये सिर्फ कौशल क्रूस नंबर है, बल्कि एक तैयार ड्राइविंग स्टाइल को संभालने में डालने पर है। ये निश्चित रूप से ऐसा दिखता है। और पिछले साल के फॉर्म के आधार पर अगर रेड बुल RB ट्विंस अपने पूर्वज RB एंटीन्स के साथ बराबरी करती है, तो वेरस्टापेन को आसानी से उत्थानित नहीं किया जा सकेगा। यहां तक कि 12 अन्य ड्राइवरों में से कोई भी, खासकर 6 को एक अचानकी पैदा कर सकता है। अब क्या ये कुछ ऐसा नहीं है किड्स, इसे हम आशा कर सकते? वास्तव में ये होगा। जैसा कि कहावत कहती है, फॉर्मूला 1 में आप हमेशा अप्रत्याशित की उम्मीद कर सकते हैं। चलो दोस्तों, हमारे पैदल पर पैर रखें, पूरी गति से आगे बढ़ें। हमारे वर्तमान चर्चा विषय के बारे में इंटरनेट पर क्या कहा जा रहा है, उसे देखने का मन है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। डेनियल अर्टन एक बिंदु उठाया है और कहा है, उद्धरण करते हुए, स्टेक F1 टीम ने जुआ के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणियों को हटा दिया है। उद्धरण समाप्त। उन्होंने फॉर्मूला टीम को आलोचना की है कि उन्होंने एक जुआ कंपनी के स्पॉन्सरशिप सौदे के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणियों को हटा दिया है। और ये था स्पोर्ट विषय, ये थोड़ा बॉडी फोड़ी ग्रियानीव। हाँ, वास्तव में है। रेवेली या रेवेली 97 ने फॉर्मूला 1 में दुष्प्रभावी प्रायोजकों की मुद्दे को उजागर किया और पेट्रोनास के संलग्नता को युद्ध अपराधों के साथ जोड़ा। एथियन ने इसमें शेल की गतिविधियों का उल्लेख किया और अरामको के सऊदी सरकार के संबंधों की बात की। ये वास्तव में एक गंभीर चिंता है। हाँ, और फिकल क्रिकेट ने यह भी मजाक बनाया कि अरामको का लोगो सभी क्रैश बैरियर्स पर है, जिसे यह सुझाव दिया जाता है कि अरामको अभी पूरी श्रृंखला का प्रायोजक है। प्रशासन नंबर 9238 ने इसे मजेदार माना और जाहिरा तौर पर इस तथ्य से अवगत नहीं थे। बहुत ही रुचिकर बहस चल रही है। बिल्कुल सही। वहीं सोफा बॉय 90 दावा करते हैं कि एक जुआ साइट F1 में स्पॉन्सरशिप के माध्यम से एक अधिक साधारणता वाली है, विचारते हुए कि F1 की वर्तमान स्थिति में स्पॉन्सरों के साथ उन्हें विभिन्न प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जहां इमीडिएट एस्केलेटर ने लास वेगास और मोनाको के सरकारी कैसीनो की रेस का उल्लेख किया है। तो एक दृष्टिकोण है। बहुत ही दिलचस्प बातचीत हो रही है। चार्ल्स लेक्लर्क और उनका मोंटे कार्लो कैसीनो में प्रवेश के बारे में एक और रोचक वार्ता है। मेरेंग्यूज 1945 के अनुसार मोनाको के कैसीनो के नियम काफी सख्त हैं और यहां तक कि लेक्लर्क को भी बेटिंग फ्लोर पर प्रवेश नहीं मिलेगा। टीना ज्वेल इसे पुष्टि की है कि लेक्लर्क वास्तव में कभी कैसीनो में नहीं गए हैं। Never sure by the tough in you. स्लो ही और महत्वपूर्ण टिप्पणी पता है। रमिन लॉर्ड टाका ने सीधे तंबाकू प्रायोजन के मुद्दे को उठाया, जबकि INJM ने खराब क्रिप्टो निवेशों के कारण वित्तीय विनाश का उल्लेख किया। हास्यास्पद रूप से पप दियोजेनीड्स ने एक काल्पनिक और विवादास्पद टीम नाम का प्रस्ताव किया। अरे वाह, इंटरनेट हमेशा हमें आश्चर्यचकित करने में निपटता है, क्या नहीं? ये वाकई मनन के लिए भोजन है। चलिए देखते हैं कि ये विषय कैसे विकसित होता है। और आज के एपिसोड F1 के लिए, जज्बा के लिए हमने चेकर्ड फ्लैग को हासिल कर लिया है। ये एक भरपूर सत्र रहा है, जहां हमने फॉर्मूला 1 के सभी मुद्दों पर चर्चा की है, रोमांचक रेस से अद्वितीय ड्राइविंग स्टाइल तक। हम हर एक आपकी सुनने की कदर करते हैं। हमारे चैनल की सदस्यता लेना न भूलें और उन सूचनाओं को सक्रिय करें ताकि आप हमेशा हमारे साथ तेज रफ्तार में रहें। और हाँ, क्यों ना सोशल मीडिया पर दोस्तों, परिवार और साथी फैंस के साथ फॉर्मूला 1 और हमारे चैनल के प्रति अपने प्यार को साझा करें। मैंने टेस्टा एक्समर्ड फिजबाइसर टू हालिसन एट द फ्री हुइंग। बिल्कुल दोस्तों, अपने कैलेंडर में चिन्ह लगाना न भूलें। हम आपके लिए हर दिन बड़े बड़े फॉर्मूला 1 विषयों पर गर्मागर्म चर्चाओं के साथ थडाम से आ रहे हैं। ओह, और हमारे आगामी एपिसोड्स के लिए अपनी आंखें खोलें। हमारे पास पाइपलाइन में कुछ रोचक विषयों की तैयारी हो रही है। हम आपकी सहयोग के लिए बहुत आभारी हैं।
हम आपके साथ अगले एपिसोड में मिलने की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मिटल पर पेडल घुसाओ, सड़क पर बनाए रखो। हमारे चैनल का सामग्री खैरी सोने की तुलना में है।